Good morning everybody. Now we are continuing with MCQ number 71 of chapter number 2. The equal charge are given to conducting sphere at different radii. Hence, number 1, the potential on the larger sphere is a more. Second, potential on the smaller sphere is a more. Third, potential is equal on a both sphere. And fourth, the potential on which one is more depend on their material. लेकिन पोटेंशियल की फार्मूला V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर. के क्यू बाई आर, जिसका मतलब रेडियस कम होगा उसके ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा. इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज राइट. सो पोटेंशियल ऑन द स्मॉलर स्फीयर इज अ मोर. बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 71. Okay, now question number 72. 72 number. On which of the following does the capacitance of the parallel plate capacitor not dependent? Not dependent. पहले फॉर्मूला लिख देते. C is equal to epsilon 0 A upon D और बाद में ऑप्शन पढ़ते. फर्स्ट, the area of plate dependent. medium between plates तो ये भी डिपेंडेंट. क्यों? कि सपोज प्लेट के बीच में मीडियम रखेंगे तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. थर्ड, मेटल ऑफ प्लेट तो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट रहेगा. कौन सी मेटल की प्लेट है वो डिपेंड नहीं करता. क्लियर? एप्सिलॉन 0 A अपन D और बीच में जो मीडियम है वो. फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. ओके, डी पे तो डिपेंड करता है. इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट. मेटल ऑफ प्लेट पे वो डिपेंड नहीं करता. क्लियर? नाउ 73. इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी XE. ओके, XE की फार्मूला पूछी. सो P अपॉन एप्सिलॉन 0 E. मैं ही फार्मूला लिख के दे देता हूँ, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज एप्सिलॉन 0 P अपॉन E. सेकेंड, एप्सिलॉन 0 E अपॉन P. थर्ड, E अपॉन एप्सिलॉन 0 P. एंड फोर्थ, P अपॉन एप्सिलॉन 0 E. मतलब डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर. डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर इन 73. ओके, नाउ 74. Two spheres A and B of a same material have equal radii. There is a charge till their potential becomes equal. If A is a hollow and B is a solid sphere, then okay, दो है sphere, दोनों की equal metal है, equal radius है, वहाँ तक चार्ज किया जाए जब तक ये दोनों की पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए. लेकिन एक होलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर, फर्स्ट बोथ हैव ए इक्वल non-zero charges. Second option, charge on A is more. C option, charge on B is more. D option, charge on both is zero. Okay, इसमें तो ऐसा लिख सकते हैं V1 is equal to Q1 upon R1, V2 is equal to Q2 upon R2. लेकिन यहाँ उन लोगों ने लिखा है कि रेडियस इक्वल है तो R हो जाएगा. पोटेंशियल भी इक्वल है. अब रेडियस इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? Q1 इज इक्वल टू Q2. उसको कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ. चार्ज भी क्या होगा? इक्वल. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट. बोथ हैव ए इक्वल बट नॉन जीरो चार्जेस. बेटर नॉन जीरो चार्जेस. ए ऑप्शन राइट. 75. In beginning, the space between the plates of the parallel plate capacitor contain air, and thereafter it is filled up with the medium of the dielectric constant K. Okay, पहले एयर मीडियम है. एयर मीडियम है, इसका मतलब C0 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D. लेकिन जब C लिखेंगे तो एप्सिलॉन A अपॉन D. एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन 0. and therefore C is equal to KC0.
इतना तो होगा ही। अब ऑप्शन पढ़ते। फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स। सेकेंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1/k टाइम्स एंड कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स। तो सीधी बात है, कैपेसिटेंस तो k टाइम्स होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स होगी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और वो भी लिख रहा हूँ यहाँ, E इज इक्वल टू E0/k एंड C इक्वल टू KC0। ऐसे दो फार्मूला हमने पहले पढ़ी है। जब डायनेटिक इंट्रोड्यूस करेंगे, फील्ड के टाइम डिक्रीज होगी, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज होगा। देन बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्लियर? नाउ 76, when electric dipole is placed in a uniform electric field, okay, ऑप्शन पढ़ेंगे। force and torque both acting on it are non-zero. force and torque are acting on it non-zero. second, force and torque both acting on it is zero. force on it is zero but torque is non-zero. force on it is a non-zero but torque zero. इसे कैलकुलेशन के हिसाब से सी रहेगा, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो यहाँ फोर्स लगेगा, ये होगा माइनस ई क्यू, ये होगा प्लस ई क्यू, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स के लिए आपको ऐड करना है दोनों की ऐड। तो ई क्यू एंड माइनस ई क्यू, आंसर क्या हो गया? जीरो। लेकिन टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है? पी ई साइन थीटा। ओके, सो एफ इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज नॉट जीरो। सी ऑप्शन इज अ राइट। फोर्स ऑन इट इज जीरो बट टॉर्क इज अ नॉन जीरो। नाउ 77, the capacitance of the isolated conducting sphere is directly proportional to, first option R, second R square, third 1/R and fourth 1/R square। तो पहले तो एक चीज़ लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 4πε0R। कैपेसिटेंस के लिए C प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन इज राइट। डिपेंड ऑन रेडियस, डिपेंड ऑन रेडियस। 78, which of the following arrangement of the 7 capacitors, each over 2 microfarad, is possible to obtain the equivalent capacitance 10/11 microfarad between point A and B? ओके, उन लोगों ने क्या किया है कि 7 मतलब टोटल कैपेसिटर 7, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड डिफरेंट डायग्राम में ड्रॉ करके दिए है। ओके, आंसर इससे आपको 10/11 लाना है। ओके, फर्स्ट डायग्राम के अंदर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और 7, ए और बी, ये फर्स्ट ऑप्शन की डायग्राम है। तो के काम करना पड़ेगा, हर ऑप्शन को इंडिविजुअल सॉल्व करते जाते हैं, हर ऑप्शन को आंसर ये मिलना चाहिए। ओके, सबके लिए आंसर कितना? 2। इक्वल मैग्नीट्यूड के 5 कैपेसिटर इन सब इसको हम C1 लिखते हैं, इसकी रिजल्टेंट C1 इक्वल टू N इंटू सी। N कितना? 1 2 3 4 5, C कितना? 2, मतलब 10 माइक्रोफेरेड। ओके, ये दोनों सीरीज में होंगे, इसको हम C2 लेते हैं। C2 इक्वल टू C/N, सो 2/2 इक्वल टू 1। अब देखो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? A, C1, C2 एंड B, ये 10 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है। अब ये दोनों सीरीज में होंगे, और सीरीज में होंगे तो
1/c equal to 1/c1 plus 1/c2. 1/10 plus 1/11, 1/10 plus 1/11. तो इसको क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 21/110, ये क्रॉस होगा ना, ओके. सो नाउ c इज इक्वल टू 110/21, 110/21. ये कुछ सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, चेक करते हैं फिर से. बोथ आर इन सीरीज, एक मिनट. सो 1/c1 प्लस 1/c2, ओके. 11 नहीं 1 है, ओके 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 सॉरी. तो कंप्लीट हो गया. 1 है, 1/1, 1/1 मतलब कि हम LCM 10 लेंगे, ओके. तो क्या होगा, 1 प्लस 10 मतलब 11/10 एंड देयरफॉर c इज इक्वल टू 10/11. चलो पहले में ही आंसर आ गई है, मतलब ये ए ऑप्शन की जो सर्किट है उससे ही आपको आंसर मिल जाती है, बाकी सबको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके. नंबर कौन सा था, 78. ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर. 79, ओके. सपोज पहले में आंसर नहीं मिलता तो हर सर्किट को इंडिविजुअल, मतलब बी में ड्रॉ करके दिया, सी में ड्रॉ करके दिया, सबको हम सिंप्लीफाई कर दे तो आंसर हो जाता. 79, ओके. विच ऑफ द वैल्यू ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल, फर्स्ट में लिखा 0, सेकंड में लिखा 1, थर्ड में लिखा मे बी ग्रेटर और लेस देन 1, एंड में डी में लिखा इन्फिनिटी. तो वही आंसर है, ये पहले भी डिस्कस हुआ है. मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इंसुलेटेड सब्सटेंस के लिए होता है, मेटल मतलब कंडक्टिंग मटेरियल है, और इसके लिए क्या होता है, इन्फिनिटी मिलेगा. क्लियर. नाउ नंबर 80. A capacitance of 2 microfarad capacitor, a capacitor of 2 microfarad capacitance is charged up to the potential 200 volt. Now if it is two plates are connected wire, how much heat energy will be produced. पहले चार्ज करेंगे और वायर से प्लेट कनेक्ट कर देंगे तो कितनी एनर्जी होगी. चलो U इज इक्वल टू क्या क्या दिया, तो C इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेडे and potential V is equal to 200 volt. Okay, 1/2 CV square, 2 into 10 raised to minus 6, 2 into 10 raised to 2 whole square, 2 to cancel, 10 raised to minus 6, 4 into 10 raised to 4. Okay, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा 4 into 10 raised to minus 2 जूल, और दिस ऑप्शन गिवन इन सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 80. Okay, 81. The capacitance of the capacitor is 10 microfarad. The potential difference on it is a 50 volt. If the distance between its plates is half, what will be the potential difference now? अब देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिपेंड ऑन ओनली, इसमें हम V इज इक्वल टू E इंटू डी लिखते हैं, E इंटू डी. तो ऐसे E क्या होता है, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा. अब सपोज V2/V1, सो D2/D1, ओके. इनिशियल D1 इज इक्वल टू D2 मतलब डिस्टेंस हाफ किया जाता है. सो नाउ V2 इनिशियल पोटेंशियल 50 वोल्ट, D2 is equal to D upon 2 into D, okay, so 1/2, and therefore V2 is equal to 50 divided by 2, 25 volt. This answer is given in C option. This answer is given in C option. Now next is the 82.
Two capacitors of capacitance C1 and C2 are joined in a parallel and a battery is joined with them. If the charge on C1 and C2 are Q1 and Q2, then Q1 Q2 is equal to, ये लॉजिक की बात है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लिखा टू कैपेसिटर C1 C2 आर जॉइंड इन पैरेलल। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। कैपेसिटेंस की फॉर्मूला Q बाई V। सो नाउ C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 बाई Q2। तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मतलब यही ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये ए में लिखा है, इसमें लिखा ए में फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ओनली। हाँ 83, ये बहुत सारी एग्जामिनेशन में पूछा है और ये मैंने जब थियोरी पढ़ाई थी तभी एक्सप्लेन करके दिया था। 83 नंबर, कंसिडर द अर्थ एज अ मेटालिक स्फीयर, इट्स कैपेसिटेंस वुड बी नियर बाय डैश म्यू मतलब फेरेडे, डैश म्यू फेरेडे ऐसे लिखा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 सॉरी 4 पाई 4 3.14 8.85 10⁻⁻12 a radius of earth 6.4 10⁻6 6.4 10⁻6। ये पूरा जब सिंप्लीफाई करेंगे ना आंसर 712 71 या 712 ऐसा आता है इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो आंसर 712 माइक्रोफेरेडे होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में जो ऑप्शंस दिए 70 माइक्रोफेरेडे, 7 इंटू 10⁻4 माइक्रोफेरेडे, 7 इंटू 10⁻3 माइक्रोफेरेडे एंड 700 माइक्रोफेरेडे। So D option is a right answer. Okay, now 84. 84 में लिखा in the figure below what is the equivalent capacitance between A and B. डायग्राम करेंगे। थ्री 3/2 माइक्रोफेरेडे 3/2 माइक्रोफेरेडे एंड 3 माइक्रोफेरेडे। सबसे पहले दोनों की इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दो। तो ये दोनों इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो लिख सकते हैं C इज इक्वल टू N इंटू सी, C डैश इक्वल टू N इंटू सी, 2 इंटू 3/2 माइक्रोफेरेडे, 2 कैंसल 3 माइक्रोफेरेडे, मतलब ये 3 माइक्रोफेरेडे, ये भी 3 माइक्रोफेरेडे, ये भी 3 माइक्रोफेरेडे, किससे होंगे सीरीज में। सो रिजल्टेंट बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू C बाय N। C कितना है सबके लिए 3, कैपेसिटर कितने 3, आंसर 1 माइक्रोफेरेडे, और ये ऑप्शन डी में दिया है डी। नाउ 85 now 85। ओके, मैच सुटेबल पेयर। अब देखो दो कॉलम दिए A1 और 2 करके, फर्स्ट में लिखा है पहला कॉलम और दूसरा यहाँ P पॉइंट करके लिखा है व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड में लिखा है Q करके व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, व्हेन अ कंडक्टर प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब उधर के सब 1 2 3 3 पॉइंट से ऊपर दे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट डज नॉट बिकम 0 बट डिक्रीज बाद में लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रिमेन द सेम। थर्ड में लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट्स बिकम्स 0।
ओके, तो इसके साथ ये वाली पॉइंट मैच होती है, कौन सी? व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट्स बिकम्स जीरो। ओके, तो P के साथ थर्ड नंबर होगा। अब बाकी रहा Q। ठीक है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डज नॉट बिकम जीरो बट डिक्रीज। तो अभी लिखा था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल फाइंड करते हो इनिशियल माइनस के, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर 1 आएगा, इसके साथ ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो P के साथ 3 और Q के साथ 1, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 86, as shown in figure, plus Q charge is carried out from point A to B on a semicircular path around the charge plus Q। ये प्लस Q जाएगा, ये प्लस Q है, ए से B तक जाएगा, रेडियस R, ये इस डायरेक्शन में जाने वाला है। What is the work done by the electric field? क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक जाएगा प्लस Q की, इधर देखो, VA इज इक्वल टू KQ बाई R, VB KQ बाई R, मतलब दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है। तो यहाँ से जाने के लिए जो भी वर्क होगा वो क्या होगा? जीरो। इसमें कभी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड देयरफॉर सेकंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ 87, in a certain region the electric potential at point xyz is given by is equal to 5x square। 3 डायमेंशन में एक पॉइंट है xyz जहां पोटेंशियल है v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर एट पॉइंट 321 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली डिपेंड ऑन x, मतलब y और z की मतलब वो तो जीरो मिलेगी। अब ऑप्शन ही ऐसे लिखे हैं तो भी पता चलता है। ऑप्शन लिखा -30i कैरेट प्लस 30i कैरेट -45 कैरेट प्लस 45 कैरेट। इसका मतलब डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो E इज इक्वल टू -dv अपॉन dx i कैरेट। ओके, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? माइनस d अपन dx 5x स्क्वायर i कैरेट, सो माइनस 10x i कैरेट, बट x इक्वल टू 3 and therefore vector -10 into 3 i कैरेट is equal to -30 i कैरेट। वोल्ट अपन मीटर या जो भी यूनिट दिया है, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट। इक्वेशन था 87। नाउ 88, question number 88, keeping the battery connected with a capacitor when a dielectric is introduced to replace air between the plates of capacitor। okay, keeping the battery connected, बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है और तब बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे। लिखा है Q इंक्रीज V remain constant, C increase। सेकंड में लिखा Q डिक्रीज V remain constant, C डिक्रीज। Q इंक्रीज, चलो ये सब साइड में रखो। मेन चीज, जब तक बैटरी कनेक्टेड है इसका मतलब चार्ज इंक्रीज होगा, डिपेंड ऑन कैपेसिटर, बिकॉज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बैटरी के वोल्टेज पर रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसमें? Q इंक्रीज होगा क्योंकि जब तक बैटरी कनेक्टेड है Q क्या होगा? इंक्रीज होगा। V रिमेन कांस्टेंट रहेगा,
वी रिमेन क्या होगा कांस्टेंट, की बैटरी की पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जैसे जैसे क्यू इंक्रीज होगा सी बी क्या होगा इंक्रीज होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन इज राइट। क्या लिख सकते हैं हम, क्यू इंक्रीज वी रिमेन कांस्टेंट, तो सी बी क्या होगा इंक्रीज होगा, वी रिमेन कांस्टेंट होगा तो क्यू इंक्रीज होगा सी बी इंक्रीज होगा। नाउ 89, अब देखो ये थोड़ा इससे मतलब इस टाइप का है लेकिन थोड़ा चेंज करके उसने पूछा कि बैटरी ज्वाइन विथ अ कैपेसिटर इज डिटैच्ड, मतलब इसको यहां से निकाल देंगे फ्रॉम इट एंड द डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस। देखो पहले इसको चार्ज किया जाता है, चार्जर के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो और बाद में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करो, बाद में डाइलेक्ट्रिक क्या करेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके देन फिर से वही क्वेश्चन, क्यू वी और सी में क्या चेंज होगा। ओके बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, मतलब यहाँ जो चार्ज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज चेंज नहीं होगा, तो क्यू क्या लिखेंगे कांस्टेंट। अब क्यू कांस्टेंट होगा, ओके जैसे डायरेक्ट रखते हैं हम एक चीज और भी जानते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस क्या हो सकता है इंक्रीज। ओके तो सिंपल है, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, तो पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज। ऑप्शन मिल गया, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें लिखेंगे कि सी ऑप्शन इज राइट बिकॉज में लिखा है क्यू रिमेन कांस्टेंट, वी डिक्रीज एंड सी इंक्रीज, क्यू रिमेन कांस्टेंट, वी डिक्रीज और सी क्या होगा इंक्रीज होगा। क्लियर। अब 90 नंबर, if a net electric charge is present in a cavity inside a metallic conductor, then due to it the electric field is zero for which of the following reason given below। फर्स्ट रीजन लिखा है इसने इनसाइड कैविटी, सेकेंड रीजन इसने लिखा है रीजन आउटसाइड द कैविटी बट इनसाइड कंडक्टर, ये कैविटी है। ओके फर्स्ट ऑफ रीजन कौन सा दिया था इनसाइड कैविटी, सेकेंड रीजन लिखा आउटसाइड द कैविटी बट इनसाइड कंडक्टर, एंड थर्ड रीजन आउटसाइड द कंडक्टर। ओके तो ये जो फिनोमेना उसने बताई फिर से, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट इन कैविटी इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर, देन ड्यू टू इट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर विच ऑफ द रीजन, क्या रीजन बढ़े ये काम हम करेंगे। आंसर क्या हो सकता है सेकेंड रीजन, क्योंकि ये तो कैविटी है, कैविटी में लेकिन इस रीजन के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो। इसका मतलब ये रीजन क्या होगा आउटसाइड कैविटी बट इनसाइड, आउटसाइड कैविटी बट इनसाइड कंडक्टर। कौन सा क्वेश्चन था 90। ओके 91 ये एसेसन रीजन वाले हैं। एसन दिया in the absence of the external electric field the polarization of the polar dielectric medium is zero, polar dielectric medium is zero। okay reason लिखा every molecule of the polar dielectric possesses the permanent dipole moment but in the absence of the electric field they are randomly oriented in all direction the result of which becomes zero। so लिखा SSN true, रीजन ट्रू, रीजन वो वही जो बताया था वो दोनों राइट है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए ऑप्शन दोनों राइट है। ओके परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, एसएसएन ट्रू रीजन रॉन्ग सी, एंड बोथ एसएसएन रीजन फॉल्स तो डी। इसमें क्या है कि दोनों एग्जैक्टली फिर से पढ़ रहा हूँ पता चलेगा, इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पोलराइजेशन ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज जीरो, ये राइट है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पोलराइजेशन नहीं होगा, राइट है। रीजन एवरी मोलिक्यूल ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक possess the permanent dipole moment but in absence of electric field they are randomly oriented in all direction, और इसलिए इसके रिजल्ट क्या हो जाती है जीरो। मतलब दोनों स्टेटमेंट राइट है पर दोनों कनेक्टेड नहीं है और इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 92 का बी ऑप्शन, सॉरी 91 का बी ऑप्शन राइट होगा। देन 92, अब देखो सब में ऑप्शन तो वही सर मेथड से याद रखेंगे,
इसमें एसेसन पढ़ रहा हूँ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू बॉडीज, नॉन चार्ज इज डिस्ट्रॉयड बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिक्रीज। फिर से, when the electric charge is distributed between two bodies, no charge is destroyed but the electrostatic energy decrease. ओके, तो इसमें हम फर्स्ट एसेसन तो राइट है, अब रीजन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। certain energy is displaced in form of the heat energy. ओके, पूरी चीज राइट है। एनर्जी जो है ओके वो एनर्जी डिक्रीज होगी और डिक्रीज होगी इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर? जो रैंडम मोशन होती है ना, इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो एनर्जी मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, इसका मतलब ये दोनों एसेसन रीजन राइट है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब 92 में ए ऑप्शन राइट। देन 93, when a conductor or a dielectric is introduced in a space between the plate of capacitor, its capacitance is increased. its capacitance is increased. Okay, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जब हम डायरेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। एसेसन तो राइट है। रीजन, इन बोथ ऑफ द केसेस द डायनेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड। ये गलत लग रहा है, रीजन गलत, क्योंकि डायरेक्टिक रखने के बाद हर बार ऐसा नहीं होता। इन बोथ केस एयर होगा या डायरेक्टिक, इन बोथ केस। ओके, तो इसका मतलब एसेसन राइट, रीजन फॉल्स, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन राइट। देन 94 and moving charge from one point to the other on an equipotential surface, no work is required to be done. चलो, एसेसन राइट है, अभी हमने देखा था सेमी सर्कुलर के लिए एसेसन क्या है, राइट, वर्क नहीं होता। क्लियर? रीजन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ जीरो। ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों राइट भी है, एंड देयरफॉर ए ऑप्शन राइट। 95, in an electric field, the work done by the electric force in moving an electric charge from one point to another point does not depend on a path of its motion. क्लियर? तो ये एसेसन ट्रू है, क्योंकि इससे ही हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कंजर्वेटिव फील्ड ए से बी तक आप चार्ज ले जाना चाहते हो तो कौन से पाथ पे जाएंगे वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, तो वही लिखा है, मतलब ए एसेसन इज राइट। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, तो इसका मतलब रीजन गलत लिखा, एसेसन राइट, रीजन रॉन्ग, मतलब क्या हो जाएगा, सी होगा। ओके, ये हमने ये बताया था, लिख के रखते हैं इसमें। ओके, 96, okay, each of 27 identical spherical drop containing a liquid is charged up to a potential V0. They are collapsed to form a bigger drop. What is the potential on the surface of the bigger drop? ये पहले भी एक बार कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। ओके, कैपेसिटेंस पूछा ना, पोटेंशियल पूछा है, इसमें पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो V = KQ by R। ओके, स्मॉलर के लिए जब लिखना है, स्मॉलर के लिए तो इसको V0 = KQ by लिखेंगे, लेकिन बिग के लिए KQ अपॉन कैपिटल R ऐसा होगा। लेकिन सबसे पहले R और स्मॉलर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? तो 27 4/3 pi R³ इज इक्वल टू बिग टर्म 4/3 pi R³। सो इसका मतलब 3R इज इक्वल टू कैपिटल R, 3R इज इक्वल टू कैपिटल R। ओके, अब पोटेंशियल लिख रहा हूं।
बिग की पोटेंशियल V, चलो K, लेकिन Q कितना होगा, तो 27 ड्रॉप मर्ज होंगे। सो कैपिटल Q इज इक्वल, यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल Q इज इक्वल टू 27 स्मॉल q, ये मर्ज करेंगे तो एडिशन ही होगा। ओके, तो इसको लिखेंगे 27 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R की जगह क्या लिखेंगे 3R, सो 9kq अपॉन R, सो V इज इक्वल टू 9V0 इज अ आंसर। ये कौन सा हुआ 96 नंबर, और इसकी ऑप्शन क्या होगी, तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नाउ 97 on the vertices of the isosceles right angle triangle q plus q plus q plus q plus q q, if the total electrostatic energy of the whole system is 0 then q is equal to, अब देखो u is equal to, सबकी पेयर बनाते जाएंगे, पहले ये दोनों के लिए k कैपिटल Q स्मॉल q, ओके, इसको a लिखेंगे, इसको a, और ये राइट एंगल है तो ये दोनों की पेयर बनेगी, इतनी एनर्जी होगी। ओके, ये दोनों की पेयर बनाएंगे तो के क्यू स्क्वायर बाय ए, लेकिन ए स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे √2a, तो प्लस के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन √2a। अब उन लोगों ने लिखा कि ये एनर्जी 0 है, ये एनर्जी 0 है, जितना कॉमन निकल सकता है वो निकाल के उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या कॉमन निकलेगा के क्यू अपॉन ए, सो रिमेनिंग क्यू स्मॉल क्यू q अपॉन √2, q अपॉन √2 इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन निकला के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए, 0 हो गया। ओके क्लियर। अब तो हमको कैलकुलेट करना है कि उन लोगों ने बताया कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है, अब कैपिटल Q की वैल्यू कितनी उधर शिफ्ट कर देंगे, Q कॉमन निकालो 1 + 1/√2 इज इक्वल टू -q, एंड देयरफॉर Q इज इक्वल टू -q अपॉन 1 प्लस, ओके। अब सपोज इसकी एलसीएम लेंगे, इसके हम एलसीएम लेंगे, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो ऑप्शंस दिए ना उस ऑप्शंस के हिसाब से पहले चलो एलसीएम लेंगे, -√2q √2 + 1, ओके। उनकी आंसर के साथ सपोज मैच करना है तो आपको यहाँ √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, एंड देयरफॉर कैपिटल Q इज इक्वल टू -2q अपॉन 2 + √2, ऐसी ऑप्शन है, और ये बी में लिखी है, ये बी में लिखा है, थोड़ा टिपिकल था और था क्योंकि ये आपको पता चलना चाहिए, वरना इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, पता चल गया। नाउ 98, नाउ 98, इसमें एक डायग्राम दिया, रेडियस दी r, सेंटर O, if the uniform surface density of charge on a surface of a half sphere of radius capital R is sigma, which of the following is the formula of the dielectric potential at the point O, यहाँ कितना होगा, अब इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इसमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऐसा पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, ओके, तो इसके आंसर के क्यू अपॉन आर, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, लेकिन Q इज इक्वल टू सिग्मा ए लिखना पड़ेगा क्योंकि इसने डेंसिटी सरफेस दी है, सिग्मा ए अपॉन आर, क्लियर। अब सिग्मा ए अपॉन आर, के इज इक्वल टू 4πε0 आर, के की वैल्यू रख दी, सिग्मा ए इज इक्वल टू 4πr², ओके, लेकिन ये सेमी तो इसमें क्या लिखेंगे 2πr², पाई कैंसल, आर
cancel 2b, cancel remaining part, r sigma upon 2 epsilon 0. Okay, A option is a right answer. A option is a right answer. Clear? ये कौन सा था? 98. पता चल गया? 99 भी कुछ इस तरह से है, लेकिन इसमें पूरा स्फीयर दिया है. ओके, इसमें सिग्मा, माइनस सिग्मा और सिग्मा, ए, बी और सी लिख के दिया है. स्फीयर को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी बताया. लिखा था रेडियाई ऑफ द कोसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर ए बी सी स्मॉल से रिस्पेक्टिवली एस वन इन फिगर ए लेस देन बी लेस देन सी हो तो दिखाई देता है. द सरफेस डेंसिटी sigma minus sigma and plus sigma respectively. What is the potential on the surface of spherical cell A? What is the potential on spherical cell A? अब देखो, पहली वाली सपोज आपको ऑप्शन याद है, r sigma अपन 2 epsilon 0, ये सेमी स्फीयर के लिए था. स्फीयर के लिखना है तो r sigma अपन epsilon 0. ये हाफ स्फीयर के लिए था, इसको किसके लिए लिखेंगे? फुल स्फीयर के लिए. तो यही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, डायरेक्टली हो जाएगा. पोटेंशियल इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी. चलो फर्स्ट के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे? सिग्मा ए अपन एप्सिलॉन 0. बी के लिए डेंसिटी माइनस है, माइनस सिग्मा बी अपन एप्सिलॉन 0. सी के लिए प्लस है तो प्लस सिग्मा सी अपन एप्सिलॉन. सुनाओ, सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 ए माइनस बी प्लस सी. ओके, डी ऑप्शन इज राइट. मतलब हमने जो तुक्का लगाया सही हो गया. क्लियर? हमने जो तुक्का लगाया वो सही हो गया. नाउ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 100. क्वेश्चन नंबर 100. 100 volt are applied to a combination of 4 and 6 microfarad capacitor joined in parallel. What is the total charge on the system? What is the total charge on system? पहले total capacitance. अब पैरेलल है तो 4 + 6 मतलब 10 माइक्रोफेरेड होगा. पोटेंशियल कितना दिया है? 100 वोल्ट. पोटेंशियल कितना दिया? 100 वोल्ट. इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू वी. 10 × 10⁻⁻6 100 क्या होगा? 10⁻⁻3 कूलम. ओके, सो ए ऑप्शन इज अ राइट. 100 में क्या होगा? ए ऑप्शन इज अ राइट. तो हमने टोटल इस तरह से 100 MCQ कंप्लीट कर लिए. ओके, चैप्टर नंबर 2 के. चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. ओके, इससे पहले आप अब स्कूल से वो टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी, रेफरेंस बुक, तो इसको सभी क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व कर लेंगे. 100 से भी ज़्यादा इसके अंदर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. JEE नीट के अलग अलग सेक्शन भी हैं, लेकिन MCQ ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से प्रिपेयर करना है. ओके, सो इस फ्राइडे टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2. ओके.